अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बताऊँगी कि घर में मसाला बना करके कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने शॉप से 5 तरह का मसाला मंगाया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी मसाला है। तो ये जो मेन 5 जो मसाला जो है वो, जिसे आप 5 फोड़न भी कर सकते हैं। तो इसको मेन ये जो मसाला मैं तैयार करूँगी, ये मसाला जो है ये अचार के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अचार के लिए तैयार हो रहा है और इसमें कुछ और मसाला मैं ऐड करूँगी। तो ये जो मतलब मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ये मसाला मंगाया है और कुछ तो मसाला थोड़ा बहुत जाएगा अचार में और बाकी मैं स्टोर करके रखूँगी। तो ये सब मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह से इसको स्टोर करना है, किस तरह से इसको मसाला को तैयार करना है। तो खैर ये तो मैं बाद में बताऊँगी। पहले मैं तो आ गई हूँ छत पर और छत पर मैंने कपड़ा पहले से फैला लिया है। तो कपड़ा फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ सबको वॉश करने के लिए। तो छत पर मेरा नल लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि छत पर ही सबसे आराम मिलेगा, ज़्यादा सही बेहतर होगा। तो ये देखिए, मैंने पहले धनिया को धोना स्टार्ट किया है। तो मैंने पहले सबसे बड़ा बर्तन लिया है और उसमें धनिया को डाल दिया है। और एक चीज़ को और याद रखिए कि डालने के बाद हल्का हल्का हाथ से थोड़ा सा मलिए, ज़्यादा नहीं कस के, और ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना है, बस डालना है और हल्का हल्का हाथ से चलाने के बाद उसको चलनी में छान देना है। चलनी इसलिए रखिए कि मतलब पानी उसका हम डालते जाएँ, पानी उसका छनता जाए। तो इससे कपड़ा में जब फैलाएँगे तो जल्दी सूख भी जाएगा। तो ये देखिए, मेरी सारी धनिया जो है वो मैंने धुला गया और अब उसको मैं पहले से जो कपड़ा डाली हुई उस पर मैं फैला दूँगी। मैं जब सारा मसाला मैं धोऊँगी उसके बाद दिखाऊँगी कि मैंने कैसे फैलाया है। तो ये देखिए, धनिया में कितना कंकर निकला है और जो मिट्टी वगैरह था वो तो पानी में धुल गया, लेकिन जो मोटा-मोटा जो कंकर होता है बड़ा-बड़ा, वो सब रह गया। तो अब ये देखिए, ये सौंफ है। अब ये देखिए सौंफ कितना ग्रीन हो रहा है। अब इसमें कलर डाला हुआ है या जो भी हो, लेकिन इसको आपको हम दिखाएँगे कि ये धोने के बाद कितना मतलब हल्का हो जाता है, मतलब एक अलग ही कलर आ जाता है। तो इसको भी वैसे ही है, जल्दी-जल्दी हाथ से मतलब चलाइए, ऊपर नीचे कीजिए, हाथ से हल्का-सा मलिए और फ़ौरन चलनी में छान दीजिए। पानी में तो आपको ज़्यादा देर रखना नहीं है, हमको इसको फुलाना थोड़ी है। तो मतलब वही छानने के बाद आप इससे पानी पूरा छन जाएगा, चलनी में इसलिए रखती हूँ और उसके बाद धोने के बाद हमको फैला देना है। तो ये देखिए, ये पानी भी कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा था, आपको दिखाया मैंने। और इसमें जो है कि मतलब कलर ही टाइप का थोड़ा सा लगेगा ज़्यादा, वरना इसमें इतना कंकर नहीं निकलेगा। सबसे ज़्यादा जो है वो जीरा में कंकर निकलता है। जीरा जो होता है वो ज़्यादा गंदा होता है। तो खैर उसको जब मैं धोऊँगी तो दिखा दूँगी। ये देखिए, ये सौंफ का कितना कलर चेंज हो गया, पहले कितना ग्रीन था और अब कितना लाइट हो गया। अब ये देखिए, ये मेथी है मेरा। तो ये मेथी में तो ज़्यादा डस्ट नहीं है, लेकिन इसको भी मैं धो दे रही हूँ और वही हल्का हल्का हाथ से मलना है। अब मलने के बाद फ़ौरन चलनी में आप छान दीजिए। तो ये सब जो मसाला जो है घर में मतलब बनाने का एक फ़ायदा होता है कि बिल्कुल फ्रेश होता है, साफ़ सुथरा होता है और घर में जो मसाला जो तैयार करते हैं उससे बरकत भी बहुत होती है। जैसे बाहर का मसाला में एक एक स्वाद भी नहीं होता, ना खुशबू होती है, ना उसमें। और वैसे अगर आप यूज़ कीजिएगा तो देखिएगा थोड़ा-सा किरकिर लगेगा मसाला। तो इसे थोड़ा-सा मेहनत तो ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा मेहनत से आप अगर अच्छी चीज़ अगर हासिल कर सकते हैं तो थोड़ा-सा मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये अजवाइन है। अजवाइन बहुत महीन होता है, इसको थोड़ा सा संभाल करके धोइएगा, गिरे नहीं। इसको भी हल्का-हल्का मल करके और चलनी में छान दीजिए। और मैं बार-बार कह रही हूँ कि आपको ज़्यादा देर पानी में फुलाना नहीं है। तो ये देखिए, मेरा सारा पानी इसका छन गया है और इसको मैं कपड़ा में फैला दूँगी। अब ये देखिए, ये जीरा मैंने
मैं धो रही हूँ। तो ज़ीरा के बारे में मैंने बताया था कि ज़ीरा में बहुत डस्ट होता है। डस्ट के ये डस्ट तो होता ही है और इसमें पता नहीं क्या कौन सा पाउडर मिलाता है, क्या मिलाता है। जब ज़ीरा आप शॉप से लेकर आइएगा तो देखिएगा बिल्कुल वाइट रहता है और धोने के बाद इतना अच्छा कलर आ जाता है, एकदम साफ़ साफ़ लगता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ धो कर के। थोड़ा सा इसको ज़्यादा मैंने मला है, इसलिए इसमें मिट्टी भी रहता है बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं कौन सा केमिकल डालता है। बिल्कुल एकदम मतलब धोने के बाद कलर और धोने से पहले वाला कलर आप मिला करके देख लीजिएगा। मैं तो नहीं दिखा पाई, लेकिन आप देखिएगा चेक करके। तो ये देखिए कितनी मिट्टी है, पानी कितना मिट्टी मिट्टी हो रहा है। तो इसको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से छलबला करके धोइएगा इसको। और इतना धोने के बाद भी मैं दिखाऊंगी आपको कि इसके नीचे से कितना कंकर निकलता है। तो इसी तरह से हाथ की मदद से छलबला करके अच्छे से धोइए। ये देखिए मिट्टी का पानी का कलर देखिए कितना मिट्टी हो रहा है। तो ये मसाला में सबसे ज़्यादा गंदा जो होता है वो ज़ीरा होता है। और जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि कितना साफ़ और कितना अच्छा देखने में लगता है, और इसका खाने का भी स्वाद भी बढ़ जाएगा। वैसे तो आप ज़ीरा लाइए तो मिट्टी मिट्टी लगेगा पूरा एकदम। वैसे तो बहुत से लोग हैं कि मतलब उतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा मेहनत से हमको अगर फ्रेश चीज़ मिल जाती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही कोई चीज़ भी अच्छा है आपको लेने के लिए। तो ये देखिए कितना महीन महीन कंकर है। तो मेरा ज़ीरा भी धुल गया, और इसी तरह से मतलब और भी मसाला है मेरा, वो भी मैं धुलाएगा। तो ये सब जो मैं मसाला जो तैयार कर रही हूँ ये तो ख़ास आम के अचार का मसाला है। ये देखिए ये मंगरैला है, मंगरैला तो पिसाएगा नहीं, मंगरैला तो पिसाएगा नहीं, लेकिन इसको धो करके भी हम रखते हैं, इसलिए कि ये मंगरैला जो है हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं और इसको हमेशा धो करके रखते हैं। तो इसमें बहुत सा ऐसा मसाला है जो मैं हर चीज़ में यूज़ करती हूँ और हमेशा इसको धो के सुखा करके स्टोर करके रखती हूँ। तो इसी तरह से आप भी रखिए। देखिए कितना मतलब गर्दा कितना निकला इसमें से, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। और ये जितना भी मसाला है आपको धोने से पहले और धोने के बाद वाला, ये दोनों का कलर आप मिलाइएगा, बहुत डिफरेंट हो जाता है दोनों में, और तबीयत खुश हो जाती है कि बिल्कुल इतना फ्रेश फ्रेश मसाला हमको मिल रहा है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ये देखिए ये सरसों है, और सरसों को मैं पहले ही धोकर मतलब इसका पाउडर बना चुकी थी। तो इसीलिए मैं उस टाइम मतलब ये इसको मतलब वीडियो में इसका बनाया था, इसको मैंने किचन में धोया था बेसिन में, तो इसीलिए आपको ये बेसिन में दिख रहा होगा। तो हमको ये पाउडर जो था सरसों का वो मेरा ख़त्म हो चुका था और हमको ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको पहले इसका पाउडर बना दिया था। तो खैर इसको भी उसी तरह से धोना है, छलनी में छानना है, छानने के बाद वही आपको जा कर के छत पर फैला देना है। और ये जो सरसों का पाउडर जो है इसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ। उसको मतलब सबसे पहले तो जो सेम की सब्ज़ी बनती है, सेम की सब्ज़ी में मैं डालती हूँ सरसों, और एक आलू की सब्ज़ी बॉयल करके बनाती हूँ उसमें भी डालती हूँ, और मछली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मछली में मतलब बगैर सरसों के काम ही नहीं होता है, और अचार में तो ये ज़रूरी है ही है। इसीलिए मैंने आपको सरसों पाउडर ये मतलब सरसों को धो करके इसमें दिखा रही हूँ कि आपको अचार में भी सरसों बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है। ये देखिए मैंने धो करके इसको छत पर फैला दिया है और ये सूख जाएगा अच्छे से। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि सरसों को हमेशा मतलब ये कोई महीन कपड़ा उस पर से डाल दीजिए, इसलिए कि जहाँ पर कबूतर रहेगा ना तो ये सरसों आपका एक दाना भी नहीं बचेगा। मैं ये कई बार छक चुकी हूँ, 1-2 बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैंने जब सरसों पसारा पहलाया तो उसके बाद जब दोबारा गई तो मुझे सरसों का एक भी दाना नहीं दिखा। तो फिर मैंने गैस किया कि हो ना हो ये सारा सरसों कबूतर खा चुकी है। तो ये देखिए ये मैं पूरा जो दिखा रही हूँ मैंने कैसे मसालों को फैलाया है, क्या क्या है वो सब दिखा रही हूँ। और इसे मिर्च भी है, तो मिर्च को मैंने धोया नहीं है, बस ऐसे ही सुखा दे रही हूँ धूप में। और ये छोटा सा मेरा किचन गार्डन है,
ये मेरे छोटे वाले साहिबजादे जो है उन्होंने वीडियो लिए हुए थे मोबाइल और उन्होंने सारा वीडियो ये बना दिया। तो ये मेरा शौक़ है। अगर आप लोग को पसंद आया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में और ये शाम का टाइम हो रहा है। तो ये मेरा सारा मसाला सूख चुका है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं मिर्च को लेकर, मिर्च को मैंने धोया नहीं था, मिर्च को अच्छे से मतलब कपड़े से पोंछ दिया था और इसको धूप में सूखने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से सूख चुका है और इसको मैं अब रोस्ट करूँगी। तो इसको अभी है कि मतलब हाई फ्लेम पर रखिए 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, और चलाते रहिएगा ऊपर नीचे। और चलाने के बाद ऐसे मतलब कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से इसको रोस्ट करते रहिएगा। तो और मिर्च को तो छोड़िएगा तो कभी भूल से नहीं, इसलिए नहीं छोड़िएगा कि अगर नीचे का जल गया तो उससे झांस बहुत होगा और घर में जितने लोग हैं वो खाँसते परेशान हो जाएंगे। तो बस मतलब लो फ्लेम पर आपको 5 मिनट तक अच्छे से इसको रोस्ट करना है। तो ये देखिए मेरा मिर्च अच्छे से रोस्ट हो गया। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरे मसाले को हम रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये धनिया मैंने लिया है और बहुत अच्छे से धनिया सूख गया था, धूप इतनी। अब ये जो बारिश का जो मौसम अब तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो जो मॉर्निंग जो सुबह का टाइम 12 से मतलब 2 बजे तक का टाइम जो होता है, इस वक्त ये मौसम बिल्कुल खुला रहता है और अच्छी धूप भी रहती है। तो आप ये बेहतर यही होगा कि आप सवेरे जो सारा मसाला धो करके आप सवेरे मतलब फैला दीजिए, उसके बाद से आप दूसरा काम करते रहिए। तो ये देखिए मैंने उसी तरह से किया था। और अभी बरसात तो शुरू हो चुका है लेकिन अभी पूरी तरह से बरसात नहीं हुआ है। तो इसको भी देखिए उसी तरह से हाई फ्लेम पर 1 मिनट रखना था और उसके बाद से फिर लो करके आपको 5 मिनट भुनना है। तो मेरा धनिया तो ज़्यादा क्वांटिटी में था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। वैसे ही होगा, खुशबू जब आने लगेगी तो ये कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने ज़ीरा लिया है, तो ज़ीरा को भी उसी तरह से हाई फ्लेम पर रखिए 1 मिनट के लिए और उसके बाद फिर बिल्कुल एकदम लो कर दीजिए। और छोड़ना नहीं है, कोई भी मसाला आप ये रोस्ट करिए तो उसको छोड़िएगा नहीं, आपको चलाते रहना है। जैसे कि आप किचन में ये मसाला जब तैयार करिए तो आप मतलब दूसरा काम आपको नहीं करना है, बस इसी तरह से करना है। तो जब तक मेरा ज़ीरा भुना रहा था मतलब रोस्ट हो रहा था, तब तक मेरा ये धनिया जो है बिल्कुल ठंडी हो चुका था। तो मतलब ठंडा करना है, इतना नहीं कि एकदम मेरा जाए, बस हल्का सा ठंडा करना है, एकदम गरम नहीं डालना है पॉट में। तो ये देखिए मेरा कितना अच्छा से पिसा गया है। और ये अगर थोड़ा बहुत मोटा है तो अचार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और अगर यूज़ करने के लिए कुछ कर रही हैं तो हल्का सा आप चाल करके जो महीन वाला है उसको आप यूज़ करने के लिए रख दीजिए। तो ये देखिए मेरा जीरा भी रोस्ट हो चुका था और मैंने प्लेट में निकाल दिया था, वो भी हल्का सा ठंडा हो गया। उसके बाद मैं पीस रही हूँ। एकदम ठंडा करके भी एकदम नहीं पीसना है कि आपका नहीं पिसा है, एकदम हल्का सा गर्म रहना चाहिए। तो ये देखिए कितना अच्छा मतलब, और ये आप ज़ीरा देखिए कि कितना साफ़ सुथरा ज़ीरा है। मैंने दिखाया नहीं उस टाइम ना, लेकिन देखिए मेरे प्लेट में रखा हुआ है ज़ीरा, कितना साफ़ सुथरा रह रहा। और आप यही बाज़ार से ज़ीरा लेकर के आइए उसे, और ये ज़ीरे में देखिए कितना फ़र्क है। तो ये देखिए मेरा ज़ीरा भी जो है अच्छे से पिसा चुका है। थोड़ा बहुत मोटा है, लेकिन इसको अगर हमको यूज़ करना है घर में किसी चीज़ के लिए तो थोड़ा सा चाल करके भी रख देंगे। और बहुत सी ज़्यादा चीज़ में तो मोटा ज़ीरा भी यूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मिर्च भी मेरी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और इसका जो डंटी जो होता है उसको मैंने निकाल दिया। ये देखिए इसको निकाल दिया है। और मिर्च को पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, तो हल्का गर्म करना, तो ये मेरा आ जाएगा, फिर सही से पिसाएगा नहीं। तो ये देखिए मैंने सारे डंटी को निकाल करके और बिल्कुल मिर्च एकदम मैंने मिर्च को तो धोया नहीं था, बताया मैंने कि मैंने मिर्च को धोया नहीं है। इसको एक कॉटन कपड़ा, ये दुपट्टा जो होता है कॉटन, उससे जो मतलब मैं अच्छे से उसको पोंछ दिया मैंने और उसके बाद सुखा दिया था इसको, और इसको रोस्ट किया है। उसके बाद से डंटी सारा निकाल करके मैंने इसको पीस दिया। और ये मिर्च मेरी ज़्यादा थी तो इसको मैंने बड़े से जार में लेकर के उसी में मैंने पीसा है। सब मिर्च एक बार मेरी पिसा जाएगी। तो ये भी मिर्च का जो पाउडर जो है मैं बनाऊंगी तो ये तो अचार में जाएगा ही, उसके अलावा भी किचन में और भी ज़रूरत होती है मिर्च की। तो
ये जो रोस्ट किया हुआ मिर्च है इसका तो आप लोग भी बनाती होंगी, तो आप लोग को पता ही होगा कि रोस्ट मिर्च के कितना ज़रूरत होता है। तो ये मैं अचार में डालूँगी, उसके अलावा भी मैं ये मिर्च को बताऊँगी कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो ये मेरा मिर्च पाउडर बिल्कुल अच्छे से पिसा चुका है। अब ये देखिए ये सौंफ जो है, ये सौंफ को मैं हल्का सा झटकार ले रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से सौंफ सूख चुका है और उसके बाद झटका जो महीन जो डस्ट था वो हट गया। और इसको ये मैंने भुना, ये हाई फ्लेम पर रखना है इसी तरह से, और उसके बाद से फिर लो करके फिर इसको मतलब भूनते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। और जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाइए कि आपका सौंफ अच्छे से भुना चुका है। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि सारे मसाला को इसी तरह से रोस्ट करना है आपको, मतलब हाई फ्लेम पर 1 मिनट रखिए और उसके बाद से आपको फिर लो कर देना है और इस मसाले को चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से आधा भुनाएगा और आधा जलेगा और इससे मसाले का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए मेरा सौंफ बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब ये मेथी है, अब मेथी को भी मैं रोस्ट करूँगी। इसको भी हल्का सा झटकार ले रही हूँ कि छत पर जब मैंने डाला तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो डस्ट वगैरह के ऐसे वैसे तो कुछ है नहीं, बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी मैंने हल्का सा झटकार दिया, कुछ भी मतलब होगा वो निकल जाएगा। तो इसको भी अच्छे से रोस्ट कीजिए और बस यही 1 मिनट रखिए हाई पर, उसके बाद फिर लो कर दीजिए और चलाते रहना है। तो इसी तरह से मेरे जो बताए हुए चीज़ को आप फॉलो करेंगी तो आपका सारा मसाला जो है परफेक्ट तैयार होगा अच्छे से। मतलब अंदर अंदर धीमे पर अगर गैस के लो फ्लेम पर अगर इसको रोस्ट कीजिएगा वो बिल्कुल अंदर अंदर अच्छे से पक जाएगा, भुना जाएगा, कोई भी इसके अंदर मॉइस्चर जो होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सारे मसाले के इसी तरह से मेरे बताए हुए तरीके से आपको रोस्ट करना है। तो ये मेरा मेथी भी रोस्ट हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छे से एक तरह का न जला है नहीं कुछ हुआ है। इसी तरह से आप भी कीजिए। अभी अजवाइन है, अजवाइन तो और महीन होता है, इसको तो और भी नहीं छोड़ना है। तो आप गैस पर डालिए और फर्स्ट टाइम में आपको वही हाई फ्लेम पर रखना है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा मेथी गिर गया, तो मैंने सोचा कि इसको चुन लूँ, फिर कहा कि बस हटाओ, सब तो मसाला में एक ही मसाला में सब पड़ेगा, तो मैंने छोड़ दिया और उसके बाद इसको भुनने की तैयारी करने लगी। तो इसको मैं बता रही हूँ बार बार कि आपको इसको छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल महीन है और इसको छोड़िएगा तो तुरंत नीचे से जल जाएगा और ऊपर का कच्चा रह जाएगा। फिर इसके जब जलने के बाद इसका जो है टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा, अचार में भी टेस्ट नहीं लगेगा और प्लस अगर आप ऐसे भी यूज़ कीजिएगा उसमें भी टेस्ट नहीं लगेगा। तो ये अजवाइन के जो है इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पेट में गैस हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो उसके लिए है कि जो पाउडर बना रहता है उसको रात के टाइम या सुबह खाली पेट एकदम सवेरे मॉर्निंग में इसको आधा चम्मच जो टेबल स्पून होता है आपका उसमें और 1 गिलास गर्म पानी में इसको घोल करके आप पी लीजिए और हल्का सा काला नमक इसमें मिला दीजिए। बहुत फ़ायदा करता है पेट के गैस के लिए, पेट में दर्द के लिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर इसको आपको और भी जानकारी हासिल करना है तो आप सर्च करके इसके बारे में निकालिए कि आपको कितने फ़ायदे हैं। हम तो इसको हमेशा यूज़ करती हूँ, जैसे कि पेट उट में अगर दर्द, पीरियड के टाइम भी जो दर्द होता है उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। तो आप अजवाइन को इस्तेमाल किया कीजिए, इसमें अनगिनत फ़ायदे हैं, मतलब हम बता ही नहीं सकते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन हमको जो फ़ायदा होता है उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो ये देखिए बातों बातों में अजवाइन मेरा अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसको एक बार और ध्यान बता रही हूँ मैं कि इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। जहाँ ज़रा सा भी आप छोड़िएगा तो एक तरफ ये रोस्ट होगा, एक तरफ ये कच्चा रह जाएगा और उसके बाद से फिर जब दोबारा इसको रोस्ट कीजिएगा तो इसकी खुशबू, इसके मतलब टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आपको करना है। अब ये देखिए मेरा सौंफ जो है वो भी ठंडा हो चुका था और इसका भी पाउडर मतलब बना रही हूँ मैं। तो सौंफ के बारे में भी है कि सौंफ भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो जिस तरह से अजवाइन को हम पानी में घोल करके पीते हैं उसी तरह से सौंफ को भी घोल करके पी सकते हैं, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये देखिए इसको मैंने पीस रही हूँ। तो मैं हमेशा जो घर में सौंफ का पाउडर बना करके रखती हूँ, कभी कभी अगर पीने का भी दिल किया है तो सौंफ
आपको मतलब हल्का सा सुसुम पानी में घोल करके उसको ही पी लेती हैं, बहुत फ़ायदा होता है इसका। अब इसके बेनिफिट के बारे में तो आपको पता ही होगा, सर्च करके निकालिएगा तो मतलब बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो हम कभी कभी मतलब इसको मतलब पानी के साथ इसको पी भी लेती हूँ, इसलिए हमेशा सौंफ का पाउडर बना कर के रखती हूँ। तो ये तो अचार में तो ज़रूरी होता ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो देखिए मेरा सौंफ पाउडर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसी तरह से मतलब बहुत सारा ऐसा मसाला जो है जो घर में मैं बना कर के रखती हूँ, और इसको मतलब पीने में भी मतलब कभी पेट वगैरह में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो उसको भी यूज़ करती हूँ। और घर में कोई ऐसी सब्ज़ी वगैरह बनी या फिर अगर चाट बना या कुछ भी बना, उसमें भी ये सब भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया, मिर्च, सौंफ, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। चाट वगैरह जब आप बनाती होंगी तो उसको भी आपको पता ही होगा। तो मेरा तो सौंफ अच्छे से पिसा गया। अब ये देखिए ये मेथी है, तो मेथी को भी अच्छे से पीसना है। बिल्कुल ठंडा हो चुका था मेरा, बल्कि हल्का सा मतलब गर्म था, पूरा ठंडा नहीं हुआ। लेकिन देखिए ये भी मेरा बहुत अच्छे से पिसा चुका है। मैं अचार के लिए ये मसाला मेरे लिए परफेक्ट है। अब अगर हम घर के यूज़ के लिए कर रहे हैं तो क्या करना है कि हमने सारे मसाला को चाल दिया। मैंने 2 तरह से काम किया इसमें कि मैंने जो भी मसाला को मैंने पीसा, उस मसाले को मैंने चाल दिया। चालने के बाद जो मोटा निकला उसको एक बार और पीस दिया, और पीसने के बाद जो मोटा वाला जो था वो मसालों को मैंने अचार में डाल दिया, और जो मेन वाला निकला उसको मैंने किचन में यूज़ करने के लिए रख दिया। और ये देखिए ये अजवाइन है, ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका था। तो अजवाइन को ही मैंने पीस रही हूँ। और अजवाइन के भी आप बहुत फ़ायदे के बारे में सुना होगा कि इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। पेट में गैस हो गया या दर्द वगैरह भी होता है, पीरियड के टाइम भी बहुत दर्द होता है, तो बस रात के टाइम या सुबह बासी मुँह में थोड़ा सा गर्म पानी में आधा टेबल स्पून आप उसको मिला करके पी लीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। गैस के लिए भी थोड़ा सा काला नमक मिला करके रख लीजिए। तो सौंफ के भी बहुत फ़ायदे हैं। अचार में तो पड़ता ही है, लेकिन घरेलू यूज़ में पेट वगैरह के लिए सौंफ बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसका सर्च करके निकालिएगा, देखिए कितना फ़ायदा है इसके बारे में। तो मैंने बस थोड़ा सा बताया है, आप इसके बारे में और जानकारी ले सकती हैं। तो ये देखिए मेरा सरसों है, ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है, और इसको अब हमको रोस्ट करना है। तो सरसों का तो मैंने बताया आपको कि मैं सरसों पाउडर हमेशा बना करके रखती हूँ। मेरे किचन में ये सरसों पाउडर हमेशा रहता है। तो इसको भी इसी तरह से करना है, हाई फ्लेम पर रखना है 1 मिनट के लिए, और इसको फिर लो करके इसको चलाते हुए भूनते रहना है। तो ये मैंने सारा मसाला जो मैंने तैयार किया है, अगर ये सारा मसाला आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए मेरा तो सरसों बहुत अच्छे से रोस्ट हो रहा है, और बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी, ठंडा करके के बाद इसको पीसूँगी। तो ये देखिए ये मेरा वीडियो इतना लंबा हो गया कि मैं चाह करके भी मैंने पूरा वीडियो मतलब एक में पूरा नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 हिस्से में किया है। अब ये जो आधा वीडियो जो है तो इसको मैं अगली वीडियो में पूरा करूँगी। तो मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, और मैं उसमें बताऊंगी कि अचार कैसे बनेगा, मसाले को कैसे स्टोर करके रखना है, ये सब मैं बताऊंगी आपको। तो इसमें तो मैं बता नहीं सकी, मैं इसमें बहुत कोशिश किया कि मैं सारा एक ही में बनाऊं, लेकिन इसमें मतलब बहुत लंबी वीडियो हो गई, इसलिए मैं बता नहीं सकी। और मेरी ये इतना वीडियो देखने का, मेरा इतना बक सुनने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसमें मतलब बहुत मतलब बोल दिया मैंने कि मतलब आप सोच रही हैं कि पता नहीं कितना बोलती है, लेकिन मुझे बताना पड़ा कि मतलब समझाना पड़ा अपने हिसाब से कि कैसे मतलब इसको किस तरह से रखना है, क्या करना है।
तो ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये किस तरह से स्टोर करके रखा मैंने। और ये मसाला जो है मेरा, ये मेरा 6 महीना साल भर तक आराम से चल जाता है। और इस मसाले को मतलब अगर हम साल भर भी इसको आराम से चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ना किसी तरह की ख़राब होता है, ना कुछ भी नहीं होता, बरसात में भी नहीं ख़राब होता है। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और आगे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।